धनगर समाज के लोगों ने मथुरा जिलाधिकारी से मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक लिखित मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा, धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जिला प्रशासन धनगर को अनुसूचित जाति मान रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा, जिसके कारण धनगर समाज के लोग दोहरी नीति में पिस रहे हैं। वक्ताओं ने कहा, धनगर जाति गडेरिया की उपजाति है, यह अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने को राष्ट्रीय अनुजाति जनजाति आयोग के इसके लिए आदेश भी जारी किया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा। जिला प्रशासन भी यह मान रहा है कि यह जाति अनुसूचित जाति है, लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। यशपाल बघेल हूँ, अहिल्याबाई धनगर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग डीएम साहब से धनगर प्रमाण पत्र के विषय में 3 संगठन मिले हैं। हमारा संगठन है, हमारे साथ संयोजक हैं रणबीर जी हैं, उत्तर प्रदेश धनगर महासभा है और मिशन वाले 3 संगठन हैं। 3 संगठनों के लोगों ने ज्वाइंटली इस इशू के ऊपर डीएम साहब से टाइम लेके बात की। क्या कुछ मांगे रखी गई हैं आपके द्वारा? मांग तो चिर परिचित है। मांग तो है कि धनगर मथुरा में 1.5 लाख रहते हैं, प्रमाण पत्र अभी तक 150 के बने हैं 20 साल में। तो हमने डीएम साहब से यही मांग रखी है कि वो 150 जो हैं आपने बनाए हैं, बाकी के क्यों नहीं बनाए। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी जी को बुलाया, फाइल आई, तो हमने कहा जी वो फाइल तो इंडिविजुअल हैं जो उन्होंने नाम लिए, हम तो पूरे समाज के लिए आए हैं। प्रश्न यहाँ पर ये आता है, हमने उनसे जो कहा कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी है, जिसे हम राष्ट्रपति की अधिसूचना कहते हैं 1950, 56 और 76, जिसमें धनगर 27वें क्रमांक पे। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। 24 अक्टूबर 2013 को उसने राजाज्ञा जारी की। उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। उसके बाद 19 में इस सरकार ने भी 24 जनवरी 19 को स्पष्टीकरण आदेश जारी किया कि जिसके आधार पर धनगर के प्रमाण पत्र बने। लेकिन दुर्भाग्य ये है, केंद्र सरकार चाहती है, राज्य सरकार चाहती है, डीएम चाहते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ कहीं हो रही है तो लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार, इन 3 का जो कॉकस है, वो कॉकस जो है मेरे आदमियों को ये कह के वापस भेज देता है कि तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। वो 250-300 रुपये खर्च करता है। और क्यों भेज देता है ये आप समझ सकते हैं। आगे क्या लगता है आपको? लगता है डीएम साहब ने बहुत गंभीरता से इस बात को सुना है। हमने उनसे एक ही बात कही, डीएम साहब आप अधिकारी हैं पूरे जिले के, अगर कोई चीज़ सही है, ये वीवो का फ़ोन अगर इनके लिए वीवो का है तो डॉक्टर यशपाल बघेल के लिए भी वीवो का है। अगर धनगर सही है तो पूरे 1.5 लाख के लिए सही है। ऐसा नहीं कि कुछ के लिए है और कुछ के लिए नहीं। उन्होंने इस बात को, हाँ, रणनीति ये तय हुई है डीएम साहब से कि वो अपने प्रशासनिक अमले को बुलाएंगे, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, एडीएम, और हमारे भी लोगों को बुलाएंगे और आमने सामने चर्चा होगी। जिस चर्चा में वो बताएंगे वो क्यों नहीं बना रहे, हम बताएंगे कि आप जो ये बात कह रहे हो इसकी क्या काट हमारे पास है। डीएम साहब के सामने तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी निर्धारित हो जाएगा। हम ये कहना चाहेंगे कि जब देश को एकता में बांधने की बात चलती है तो समाज को भी एकता में बात चलनी चाहिए। सामने देखो, आज हमारे सामने विषम परिस्थिति ये है कि कुछ पैसे वालों के, माननीय हमारे राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जो गडरिया जाति से थे, उन एमपी बने, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य बने और उसके बाद आगरा से सांसद बने। किससे? एससी से, धनगर सर्टिफिकेट बनवा के। इसी तरह एमएलए भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बीडीसी। हमारी जनता को, खास तौर से मथुरा के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हम सबको ये लोग विघटन ना करें। हमें बू आती है कि तहसीलदार या लेखपाल पटवारियों के पास कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग पहुंचता है, इसलिए उन लोगों के बन जाते हैं। तो 150 लोगों के कैसे बन गए? हम आपको बता तो रहे, रात ही रात में लोगों को मिठाइयाँ और पैकेट जो नोट जाते हैं, खुला स्पष्ट है, इस पर खुला स्पष्ट कहना चाहते हैं हम, इसलिए बनते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरा समाज विघटन की ओर ना जाए।